आज मार्केट ने थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट दिखाया क्योंकि एक शेयर जो पिछले मैं बोलूँगा 5 महीने से नहीं चल रहा था, उस शेयर ने आज 5 महीने का वनवास को अपना तोड़ा अपने नंबर्स के रिएक्शन के साथ। और उस शेयर का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसी तरह के बड़े शेयर बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं मार्केट्स के अंदर, छोटे शेयर छोटा इम्पैक्ट लाएंगे मार्केट के अंदर। जब बड़ा हाथी चलेगा तो फिर उसके बाद बाजार का स्वाभाविक है इस तरह का मूवमेंट होना जो आज मार्केट्स के अंदर दिख रहा है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन भी रेशो भी आप चेक करेंगे तो वो भी आपके फेवर में है। इंडिया विक्स भी आपके फेवर में आज चला गया, जाता नहीं चला गया। हालांकि मैं इंडिया विक्स पे अभी भी काफ़ी कॉशियस हूँ। मेरा ऐसा अभी भी मानना है कि जो पहलगाम वाली घटना है वो बाजार को एक राउंड के लिए डिस्टर्बेंस या और एक्साइटमेंट लेके आ सकती है, वो अभी डिस्काउंट नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम 300 से 400 पॉइंट का स्विंग निफ्टी पे छोड़ना होगा और कम से कम 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी का स्विंग छोड़ना होगा। तो अगर ऐसा ही है तो ये बात भी तय हो रही है कि आज जो 850 पॉइंट करीब करीब बैंक निफ्टी ने जोड़े हैं, अगर ये वापस चले भी जाएं तब भी कोई नफ़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आज का जोड़ा हुआ अगर कल चला जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट थोड़ा सावधान रहिएगा। मैं एक चीज़ में अपना बदलाव नहीं कर रहा, वो है कॉशियस स्टांस का, क्योंकि वह खबर का इम्पैक्ट अभी भी मार्केट्स के अंदर कैलकुलेट होना बाकी है। इसके अलावा तो एज सच कोई चीज़ है ही नहीं जो ना बताई जाए या ना ही दिख रही हो स्क्रीन पर। पहला पॉइंट, नई नई सीरीज़ शुरू हुई है। सुबह मैंने आपसे ये बात रखी थी कि मेरे पास डाटा नहीं है बोलने के लिए, तो मैं आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि मार्केट क्या करेगा। बट हाँ, इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि बाज़ार में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं जो कि 37% लॉन्ग हुई हैं। ये तब एफआईज मार्केट के अंदर रुक रहे हैं, अपनी पोजीशंस बढ़ा रहे हैं, जब आपके देश के ऊपर एक हमला जैसा हुआ है और आपको जवाबी कार्रवाई करनी है, तब एफआईज ने पोजीशंस बढ़ाई हैं। तो ये अपने आप में बताने के लिए सफिशिएंट था जो सुबह मैंने आपको लाइन बताई, और वो 37% के आसपास का लॉन्ग है। और पिछले 5 से 6 महीने में पहली बार रिटेल 50% से नीचे चला गया, वो 46% लॉन्ग था। फिर मैंने सुबह आपको पीसीआर पुट कॉल रेशियो दिखाई थी, फिर मैंने आपको सुबह के प्रीमियम्स भी बताए थे कि प्रीमियम्स एकाएक कम है। सब चीज़ें बदली हैं, पुट कॉल रेशियो में वापस थोड़ा इजाफा आया, प्रीमियम्स वापस मार्केट्स के अंदर आ गए, और एफआईज की होल्डिंग जस्ट की 37% है। आज देखते हैं और क्या होता है। जिस तरह से रिलायंस चला है, लग नहीं रहा कि होल्डिंग्स कम हुई होंगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मार्केट के अंदर मेरे को थोड़ा ध्यान देने वाली लग रही है, वो ये रख रहा है कि फिलहाल थोड़ा अपना कॉशियस स्टांस रख के वॉल्यूम कम रखो बाजार में, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। और 24,000 अभी नई सीरीज के अंदर एंटर करके हम पक्के वाला लेवल ले आए हैं। 24,200 आपका वेरी इमीडिएट स्टॉप लॉस है, S1 एंड S2। आई रिपीट, S1 इज 24,200, S2 इज 24,000 एंड R1 रेजिस्टेंस 1 वो है 24,400, R2 रेजिस्टेंस 2 वो है 24,500। यही रेंज है। इसमें जब जब डिप मिले प्लस करो, ऊपर आए एक बार सेल करना चाहो, आपका अपना फैसला हो सकता है, नहीं तो सिक्योरिटीज को या ट्रेड को लेके भी बैठ सकते हो आप। ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो तेजी एकाएक आ गई, हम इतनी तेजी तो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे, क्या कारण क्या है? नहीं, ऑनेस्टली मैं तो कर रहा था डाउट नहीं। और ओके। सुबह सुबह हमने कहा भी कि 4-5 हाँ। कारण भी गिनाए कि क्यों हाँ। तेजी होनी चाहिए। और इस तरह के मूड माहौल में जब लोगों को बहुत चिंता है, स्पेशली लंबे समय बाद थोड़ी लोकल चिंताएं भी लोगों को होने लगी, युद्ध से रिलेटेड ये वो, करेक्ट। तब भी हमने कहा कि जहाँ खुले वहीं खरीदने की भी राय दी थी, क्योंकि आज 30 पॉइंट ही ऊपर खुला था, हाँ, that's न right। कि 100 पॉइंट ऊपर जैसा कि गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था। तो लंबे समय बाद तो ऐसा हुआ, जितना आप ऊपर दिखा रहे हो उतना खुल नहीं रहे। तो इसलिए हमने कहा यहाँ खरीदिए, नीचे आए तो और खरीदिए। करेक्ट। और हमारा फाइनल टारगेट 24,350 के आसपास का है, लगभग वहाँ पहुँच चुका है, बिल्कुल। पहुँच ही गया एक्चुअली। तो ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर बाजार आ चुका है। तो मुझे आश्चर्य नहीं है। हाँ, मुझे थोड़ा सा आश्चर्य ये कह सकता हूँ कि बैंक निफ्टी ने जरूर मेरे उम्मीद से थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। 3 दिनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद बैंक निफ्टी 55,200 तक का मेरा अनुमान आज का था। 55,350, 55,650 की फाइनल रेंज है, उसमें बैंक निफ्टी भी आ गया है। सो बैंक निफ्टी ने अच्छी रिकवरी की। तो मेरे लिए अगर रिकवरी पॉजिटिव होना सरप्राइज नहीं है, वो था ही। और सुबह भी इसलिए आपने जब पूछा, मैंने कहा नहीं, खरीदना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको खाली, चाहे वो खरीदने की बात रिलायंस की हो, निफ्टी की हो, कोई और स्टॉक की, आरबीएल की हो, हाँ। आपको खाली डायरेक्शन क्लियर है, लेवल क्लियर है, आपको एंट्री पॉइंट ही ढूंढना है। Correct। और निफ्टी में तो हमारा बहुत क्लियर व्यू था कि बैंक निफ्टी में फिर भी हम थोड़ा इंतजार करेंगे, देखेंगे कैसे स्टेबल होता है, 3 दिन के अंडर परफॉर्मेंस भागता है नहीं भागता है। लेकिन निफ्टी तो बहुत क्लियर है। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी से आपको फुल सपोर्ट भी आ गया। और देखिए, बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंस भी इसीलिए है, जब बैंक निफ्टी चलने शुरू होता है ना, जी और सर। आपको अगर एक बैंक निफ्टी और एक रिलायंस मिल गया तो आपका काम हो जाता है। हाँ। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। अब चूंकि
एक ही दिन में आपने शुक्रवार के दिन 24,350 से 23,850 देखा, हाँ, 500 पॉइंट। हाँ, आधा आप कल रिकवर हो गए थे, आई मीन शुक्रवार को, शुक्रवार को। बाकी आज पूरा रिकवर हो गए। ठीक है। ये बाजार की ताकत है, गिरना बड़ी बात नहीं है। कोई भी बाजार हो, किसी भी देश का हो, किसी भी एसेट का हो, जी। गिरना बहुत छोटी बात है। लेकिन गिरने के बाद आप रिकवर कितना जल्दी होते हैं, किस स्टाइल में होते हैं और किस तरीके से होते हैं, वो बड़ी चीज़ है। और इस रिकवरी की एक दो बड़ी खास बातें हैं। पहली चीज़, इसने रिकवरी में समय नहीं लगाया। हाँ, शुक्रवार को भी आप देखें तो गिरने में इसने ज़्यादा समय नहीं लगाया। दूसरा, आज की जो रिकवरी बनी है, फ्लैट खुल के पूरी स्क्रीन पे बनी है। एग्जैक्टली। सिर्फ 30 पॉइंट एक आध बार टाइम के लिए तो हल्का शायद लाल निशान या फ्लैट भी हुआ था। अब पूरी रिकवरी, तो ये जो रिकवरी हुई है कल और आज की, वो क्वालिटी वाली है। और ये सबसे बड़ी चीज़ है। और जब इतनी बढ़िया और इतनी बड़ी तेजी और रिकवरी बने तो उसके पीछे कारण जो होंगे नेहा, वो एक कारण नहीं हो सकता, एक से ज़्यादा ही होते हैं, राइट। तो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आज बाजार इतना मजबूत है, वो समझना जरूरी है। पहली चीज़ तो ये कि शुक्रवार को जिस तरह से पूरे दिन भर हम लाल निशान में रहे, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो 2-2 2.5% लहूलुहान थे, राइट। ऐसा लगा कि बैंड तो बजने वाली है। लेकिन इसके विपरीत आप देखिए, एफआईज और घरेलू फंड दोनों की खरीदारी के आंकड़ा है जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, और वो भी खराब दिन देखने को मिल जाए तो बात ही अलग है। दोनों साथ में। दोनों साथ में खरीदे, और वो भी एक खराब दिन। हाँ, अच्छे दिन फिर भी मान लो कि आज कोई बहुत बढ़िया खबर है, सब लो 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 लो, तो वो तो समझ में आता, सबको लेना है। लेकिन खराब दिन दोनों ने लिया हो, इसका मतलब क्या है कि बड़े फंड भी इंतजार करें, जिस दिन खराब दिन मिले हम खरीदेंगे। पॉइंट है, करेक्ट। सो एक ये। दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग शुक्रवार को बेच क्यों गए? या तो ट्रेडर्स शॉर्ट कर गए, या फिर जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो डिलीवरी बेच गए कि यार इतने दिनों में बहुत पैसा बना है, चलो ठीक है यार, है छोड़ो ना यार, क्यों फालतू में कोई खराब खबर आ गई। तो सबको रोज ये इंतजार होता कब होगा, क्या होगा, कितना होगा। करेक्ट। आपस में जब लोग डिस्कशन करते हैं, बाजार के हो या दूसरे हो, आजकल डिस्कशन पॉइंट एक ही चल रहा है। लोग बात करें ना करें टीवी पे, लेकिन डिस्कशन पॉइंट तो सब है, क्या होगा, कितना करेंगे, किस लेवल तक जाएगा, क्या इम्पैक्ट होगा, ये तो चीज़ें चल रही है। करेक्ट। तो वीकेंड आपका ऐसे निकल गया, कोई ऐसा डेवलपमेंट हुआ नहीं, ठीक है। तीसरी चीज, इसकी एंटीसिपेशन में जो शॉर्ट्स बने थे शुक्रवार को ट्रेडर्स के, वो शॉर्ट सुबह सुबह से कटने शुरू हुए, और गोल्डन चांस था लोगों के लिए शॉर्ट काटने का कि गैप से नहीं खुला, तो आज सब शॉर्ट कटे हैं। चौथी चीज, ग्लोबल मार्केट्स आपके मजबूत है। 4 दिन से अमेरिका तेजी दिखा रहा है, वहां पर कोई समस्या नहीं है। डाउ फ्यूचर सुबह थोड़े से लुढ़के थे, अब वापस थोड़े रिकवर होने लगे हैं। और आखिरी बात ये, जिसने बाजार में जोश भरा, अल्टीमेटली देखिए हमेशा है ना, आपको आगे बढ़ने के लिए लीडरशिप तो चाहिए। अब तक बैंक निफ्टी दे रहा था, वो अच्छी बात है कि आज बैंक निफ्टी फिर से लीडर आए, लेकिन लीडरशिप रिलायंस चाहिए, जो बाजार का सबसे बड़ा स्टॉक और सबसे लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करे। और आज सुबह हमने एक ही शब्द का यूज किया था, रिलायंस की अंडर परफॉर्मेंस अब खत्म हो गई इस नतीजे के बाद। अब रिलायंस चलेगा और मजबूती से चलेगा सुबह। और उसके बाद आप देखिए, ये 5 बढ़िया कारण थे जिससे बाजार आज आपको बढ़िया एक्शन में दिख रहा है। ओके। सो अगर सर यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी को तो चलिए क्लैरिटी मिल गई कि यहाँ से स्ट्रेंथ कहाँ से आई, लेकिन आप लगातार सेक्टोरल चर्निंग की बात कर रहे थे, मिड कैप्स की हम बात करते रहे हैं, तो क्या आज फिर से हमने देखा है वो चर्निंग आई है? क्योंकि आईजीएल इतना चढ़ेगा हमने सोचा नहीं था जिस तरह के नंबर्स थे, बराबर है। लेकिन सारे ऑयल एंड गैस स्टॉक्स भागे। बिल्कुल, सब आज चौतरफा खरीदारी है। देखिए 2-3 चीजें समझनी पड़ेगी। पहले ऑयल एंड गैस समझ लेते हैं, रिलायंस ने मूड बदला है इसका। तो दूसरा डिफेंस है आपका। इसके अलावा आप देखो, कई दिनों से एक सेक्टर ठंडा था, फार्मा। फार्मा इम्पोर्टेंट नहीं होता तो ट्रम्प पहले ही टैरिफ लगा देते। राइट। पहले उन्होंने छोड़ा, ये बोला कि जल्दी लगूंगा, ज़्यादा लगूंगा। अब जो पुराने वही नहीं संभल रहे। और दवाइयाँ तो अफोर्ड कोई भी देश नहीं कर सकता ना। हमारा पहले शुरू से पहले दिन से लॉजिक यही था कि फार्मा लगेगा, नहीं लगेगा तो कम लगेगा, क्योंकि और कोई चीज़ चल जाए, आप मुसीबत में किसी को दवा ना दो और या बहुत महंगी दो, वो आदमी ज़िंदगी में वापस वोट ना दे। सही बात है। भले ट्रम्प साहब को इलेक्शन में वापस खड़ा होना हो, वो अलग बात है, वो भी तब तक 3-4 साल बाद बाइडेन जैसे हो जाएंगे, लेकिन भगवान न करे उनको चुस्त तंदुरुस्त रखे। लेकिन बात यह कि आप ये सब चीज़ें कर नहीं पाओगे। करेक्ट। तो मेरा ये मानना है कि इसीलिए फार्मा में अब पिटा हुआ सेक्टर है। अब आप इतनी तेजी के बाद कुछ तो ढूंढोगे ना जो अभी ना बढ़ाओ। और अच्छा, इसके रिजल्ट भी नहीं आएगी कि डर हो, एफएमसीजी के रिजल्ट आ गए आपको डर है, आईटी के मोटा मोटे रिजल्ट आ गए, बैंक में प्राइवेट्स के आगे, प्राइवेट बैंक्स के रिजल्ट आ गए, सीमेंट के आना शुरू हो गए हैं। तो अब आपके पास बचा क्या, जिस पर मारुति आ गया तो अब ऑटो में भी आपके पास ज़्यादा वो दम नहीं रहा, तो चलो फार्मा ही लेते हैं, है ना। Okay. So, इसलिए फार्मा में सेक्टोरल टर्निंग आई है।